हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी मैंने होली। बोला कि शराब पीते हैं, वैसे तुमने ही बोला। ठीक है ना, वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भांग पी रहा है तो उसको क्यों क्रूर नजरों से देखा जाता है, या उस मैं जो बनारस में मसान होली होती है, जो कि बेसिकली होती है, जो अघोरीज होते हैं उनके लिए होती है। बट अब क्या है कि लोग भी वहां जाने लगे हैं और वो भी उस चीज को मनाने लगे हैं। एक्शन। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टू टाइम जोन्स रिएक्ट्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है, टू टाइम जोन रिएक्ट्स। और जैसे कि आज का बैकग्राउंड आपको मेरे वाले से पता चल रहा है कि हम क्या और किस टॉपिक पे बात करने आज वाले हैं। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है होली, जिस पे हम बात लेकिन तुम्हें करेंगे। हमेशा मेरे बाद ही बोलना होता है ना? अ फेवर, हाँ, लेट्स तुम्हें प्ले मेरे बीच होली। में ही बोलना होता है। मैं समझ गई हूँ। Do me a favor, let's play होली। holy. Dun, 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 सो dun, गाइज, dun, dun, पिछले dun, वाले dun. टीटी टॉक्स में हमारे साथ जुड़े थे हमारे प्रिय मित्र शिव। तो इस बार भी हम उन्हीं के साथ ये वीडियो क्योंकि शूट हमारे पास कोई और गेस्ट अवेलेबल। नहीं था। पर ऐसी बात नहीं है। और गेस्ट, और गेस्ट वाली कोई बात नहीं है गाइस। कि जो पिछले बार की वीडियो थी और जो जिस तरीके से समझा रहे थे, जिस तरीके से बता रहे थे, वो नॉलेज हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बहुत ही आप लोगों सुंदर, को अति भी सुंदर। अच्छा लगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे, अगेन हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपको अच्छे लगे। बट इसको आगे ना बढ़ाते हुए आज के टॉपिक पे ध्यान पहले देते। लेकिन रुचि, हम सबको मिलके विश तो कर दें। हाँ, हैप्पी तो होली करेंगे, सबको एक गाइस। साथ विश करेंगे। इट शुड बी गुड। हैप्पी होली। ऐसे नहीं, 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 ऐसे नहीं होना हैप्पी चाहिए। होली। हैप्पी होली टू ऐसे नहीं एवरीवन। होना चाहिए गाइस, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी मैं ऐसे बोलती हूँ, 1 2 3 गो गाइस। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी तो होली। रुचि रुचि, जब जब हम बोलते हैं ये वर्ड होली, तो व्हाट कम्स इन योर माइंड? कलर्स। होली मीन्स कलर्स। खूब सारे एंड कलर्स। शिवा भाई, आपके लिए व्हाट कम्स इन योर माइंड फर्स्ट? मेरे लिए तो कलर्स और पानी, पिचकारी और गुजिया, भांग, ये सब जो है, यही है होली का मतलब दिस इज व्हाट आई डू ऑन होली। तो यही सब करता हूँ। हाँ, तो मेरा अब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया एक्चुअली। जब मैं बचपन में था तो मैं बिल्कुल भी, अभी तक वैसे मैंने कभी होली खेली ही नहीं है खुल के अच्छे से। बट मेरा कुछ सालों से मन करता है, जब से मैं बाहर आया हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं वो खुल के वाली होली खेलना स्टार्ट करूँ। मतलब कि अभी भी ऐसा मैं उसके ऊपर फिक्स्ड नहीं हूँ, बट एज इट रिजेम्बल्स द काइंड ऑफ लव एंड जॉय, तो मुझे वो मन करता है करने एक्चुअली। गोरे नहीं अब खेलते क्या होली? नहीं, मैंने आज तक कभी खेली नहीं है होली, मुझे एक्चुअली। नहीं, गोरे। गोरे यहाँ पे यार कम ही है एक्चुअली, इतना नहीं है। मतलब कि मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे होता है, बट बाहर ये सब तो ऐसा कुछ रहता नहीं है एक्चुअली मेजर। मंदिर जाओगे तो वहाँ पे तो खेलते हैं सब, सो मतलब कि नॉर्मल, गाइस, एक मैं ट्रेडिशनल बताना वे। चाहती हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ, जो कि मैंने इस कभी भी हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं करी है कि मैं उत्तराखंड से और ये दोनों दिल्ली से हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि उत्तराखंड में कैसे बनाई जाती है, दिल्ली में कैसे बनाई जाती है, क्योंकि हर जगह की एक हर होली होती जगह है। की होली है। एक अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं जहाँ फॉलो किए जाते हैं। तो ये भी बट आज का होली के ऊपर डिस्कशन करने से पहले रुचि, मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें उसकी कल्चरल वैल्यू और हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, जो कि राइट। आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोगों को पता रहती है। तो इफ विल डिस्कस मोर अबाउट इट, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए भी एक फ्लो रहेगा कि हम्म। वैल्यू से सेलिब्रेशन और ये सब मीनिंग्स, तो हम एकदम अलाइंड रहेंगे एक्चुअली थोड़ा सा। राइट। तो गाइस, जैसे कि सबको यहाँ पे पता है, बताइए। गाइस में मेरा गाइस सिर्फ आप दोनों गाइस नहीं है, मेरी जो यहाँ पे ऑडियंस हमें देख रही है वो भी मेरे गाइस है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिलीज हैं, जो भी आप कह सकते हो। तो हर एक चीज को मनाने के पीछे कोई रीजन होता है, कोई कहानियां होती है जो हमारे समाज में या फिर हमारे हिंदू, जो हमारा बुक्स है, इन सब चीजों में मेंशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि इसके लिए हम ये चीज मनाते हैं। तो
जो ये करेक्ट है। होली है, कलर्स का फेस्टिवल, इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। उसमें से एक स्टोरी प्रिंस आप आज बताइए हमें कि क्या है वो स्टोरी जो आपने सुनी है होली के ऊपर। आई थिंक मैंने नहीं, वो सबने ही सुनी होगी, वो होलिका दहन से रिलेटेड स्टोरी है। तो इसके पीछे जो हमारे क्या कहते हैं, बहुत पुराने कल्चर से रिलेटेड ये स्टोरी बताई गई है कि एक राक्षस होते थे हिरण्यकश्यप नाम के। तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी, बहुत गहरी। तो उनकी तपस्या से खुश होकर ना ब्रह्मा जी ने उन्हें के लिए एक वरदान दिया था कि, शिव जी ने दिया था, ब्रह्मा जी और शिव नहीं जी? नहीं, ब्रह्मा जी ने, एक्चुअली ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा दिया जी था ने ना? दिया था। हम्म। ब्रह्मा जी ने दिया था। हिरण्यकश्यप ने एक्चुअली वरदान मांगा था अमर होने का। उन्होंने बोला था कि मुझे अमर होने का वरदान दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं तुम्हें अमर होने का नहीं दे सकता, उसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो उन्होंने ऐसी मतलब कि वरदान मांगे जिससे वो ऑलमोस्ट अमर ही रह सके। मतलब कि उन्होंने बोला कि ना मुझे, मतलब कि उन्होंने वरदान दिया उन्होंने ऑलमोस्ट सारी कि चीजें कवर कर ली थी कि जिसके सारी थ्रू चीजें कवर नहीं। अप कर ली, जिसमें जिसमें हाँ। वो नहीं मर सकते। कि ना तुम्हें कोई पाताल में मार पाएगा, ना कोई आकाश में मार पाएगा, ना कोई दिन में मार पाएगा, ना कोई रात में मार पाएगा, ना कोई अस्त्र से मार पाएगा, ना कोई शस्त्र से मार पाएगा, ना कोई इंसान मारेगा, ना कोई जानवर मारेगा। हम्म। ठीक है। तो उनको उस चीज का, वो एक राक्षस राक्षस जाति के थे, पहली बात तो राक्षस थे। तो उनको इस चीज का मतलब कि घमंड। घमंड हो गया कि लाइक मैं अब अमर हूँ और मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने जो अपने राज्य में हर जगह मतलब कि ऐसा ही प्रमोट किया अपने आप को कि आई एम द गॉड, और मेरी ही पूजा होगी हर जगह, मुझे ही पूजा जाएगा क्योंकि मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। बड़े से बड़ा राजा महाराजा कोई भी आ जाए। ठीक है। और अमर कौन होता है? भगवान ही होता है। तो उन्होंने अपने आप को एज अ भगवान बता दिया सबको कि मेरी जो पूरी यहाँ पे धरती लोक है, इस पे मुझे एज अ भगवान ही पूजा जाएगा। तो उन्हीं को ही पूजा जाता था, सब लोग उन्हीं को ही मानते थे। ठीक है। बिकॉज उनका राज्य था वो बेसिकली। तो जब उनका बेटे हुए, तो जो उनके बेटे थे प्रहलाद, उनको बोला जाता है भक्त प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद जी जो थे वो बहुत बड़े डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के। तो वो उनकी बहुत भक्ति में रहते थे, मतलब कि अपनी स्टार्टिंग की एज से ही। तो हम्म। उनको सिर्फ एक ही नाम पता था, हरि, श्री हरि, नारायण नारायण हरि हरि बोलो। तो इस चीज से जो हिरण्यकश्यप थे उनको बहुत वो गुस्सा आता था, क्रोध आता था कि ये मेरा बेटा होके विष्णु जी जो है भी नहीं, प्रार्थना कर मतलब रहे कि हैं। जो नहीं है, जो मतलब कि इस धरती पर ही नहीं है, उनको ये उनकी पूजा कर रहा है, उनको मान रहा है, उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। तो वो बहुत सारे, पहले तो वो समझते हैं कि चलो बच्चा है, बड़ा होके he'll सही हो जाए। अंडरस्टैंड। तो जब वो बड़े होते हैं उनको गुरुकुल जाने का समय आता है, वो गुरुकुल में जाते हैं। तो गुरुकुल भेजते हैं उन्हें कि वो पढ़ेंगे, है ना, विद्या लेंगे वहां से। तो जब वो विद्या लेते हैं तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि भगवान जो है वो उनके पिताजी ही हैं। तो लेकिन वो मना कर देते हैं, वो अपने गुरु को डिनाई कर देते हैं कि नहीं, मैं मेरे जो करता धरता है मेरे गुरु हैं। और मतलब कि जो मेरे भगवान है वो तो श्री हरि हैं। मैं हम्म। उन्हीं को ही पूछ सकता हूँ, उन्हीं उन्हीं की ही लर्निंग ले सकता हूँ। जो उनके पिताजी की लर्निंग्स थी वो सब मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, ना मैं उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब कि हम्म। जो मतलब जो भक्त थे वो तो भक्त भक्त वाली बात कर रहे थे अपनी। तो ऐसी उन टीचर्स ने, जो गुरु थे उनके, उन्होंने बहुत सिखाया उन्हें बट वो नहीं माने। तो उन्होंने ऐसे हिरण्यकश्यप को बताया, उनके जो महाराज थे, कि ऐसे मतलब कि प्रहलाद ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि यार जब मेरा बेटा जो है ऐसे श्री हरि नारायण जी को, विष्णु जी को ऐसे प्रमोट कर रहा है, तो जब मेरा ही बेटा खुद भगवान को प्रमोट करेगा जबकि मैं भगवान हूँ, किसी मतलब किसी और को बोलेगा कि वो भगवान है, तो मेरा क्या ही रह जाएगा मतलब कि इस जमाने में, या मतलब कि मेरा नाम
की वैल्यू नहीं रहेगी या डिग्रेड हो जाएगा, या सब अगर इंक्लाइंड हो गए उनकी तरफ, भगवान को मानने की तरफ, तो मेरा सारा जो राज्य है खत्म हो जाएगा, है ना, मेरे बेटे की वजह से। तो वो क्या करते हैं, उसको उनको कैद में बंद कर देते हैं। जो हिरण्यकश्यप है उनको कैद में बंद कर बेसिकली देते वो हैं अपने बहुत सारे सारे वो प्रैक्टिसेस कर सालों लेते तक। हैं हाँ, वो जो कारावास दे देते हैं उन्हें। जो जरूरी तो होता है लेकिन कि नहीं इस चीज से रोक सके। वहां पर भी जो विष्णु भगवान है, वो किसी न किसी तरीके से, मतलब कि अपनी जो उनके क्या बोलते हैं, अपनी लीलाएं, बेसिकली लीलाएं बोल सकते हैं, या हाँ हाँ, अपने क्या मतलब वर्ड है। उनकी भक्ति देख के जो वो चीज हाँ, उनकी उनको भक्ति हमेशा देख के प्रोटेक्ट करते वो थे। उनको कोई भी, हाँ, उनको प्रोटेक्ट करते थे, कोई भी किसी भी तरीके से उनको दुख नहीं पहुंचने देते थे बेसिकली। हम्म। और वो भक्त है, और भक्त को तो कोई दुख होता भी नहीं है, बेशक उसको खाना मिले या मतलब कि बेसिकली ना मिले, उसको हाँ, पता है उन्हें कि बहुत इसको बहुत भगवान दिनों तक उन्हें को भूखा क्या प्यासा बोलते हैं। बहुत रखा, लेकिन वो तब भी उनको कुछ नहीं हाँ, हुआ, तो वो वो हर तब भी एक। नहीं मानते थे, वो उनके हाँ। ऊपर मतलब कि हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर चुके थे, तो उन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया। फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि लाइक अब ये नहीं मान रहा है, मेरा जो पुत्र है वो नहीं मानेगा, वो इसका मतलब कि इसको मार देना, मतलब कि देना ही सही से रहेगा। बेस्ट ऑप्शन है, तो हाँ। वो वही बोलते हैं कि लाइक हम मैं क्या करूँगा, जो वो एक प्लान करते हैं अपनी सिस्टर के साथ। उनकी सिस्टर थी जिसका नाम था होलिका, वो हम्म। भी एक राक्षसनी थी। तो उनको भी ब्रह्मा जी से एक वरदान था कि उन्होंने भी मतलब कि उनकी वो करी थी, क्या बोलते हैं, पूजा करी थी ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अवतार दिया था कि तुम्हें आग से आग से तुम जलोगी नहीं। मतलब कि उनको ऐसा बोल दिया था कि एक कवच और एक चादर टाइप का, चोगा जो बोलते हैं, वो दिया था कि अगर तुम आग में जाओगी तो तुम जलोगी नहीं। तो उनके पास ये वरदान होता है। तो हिरण्य कश्यप जो है, वो करते हैं, मतलब कि प्लानिंग करते हैं कि जब लाइक आग जल रही होगी, तो अग्नि कुंड में तुम मेरे बेटे को लेके वो चोगा पहन के बैठ जाना एक्चुअली। तो वो मतलब कि उसको उनको पता होता है, ठीक है, होलिका जी को पता होता है कि लाइक, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये भी चलेंगे नहीं। बोला होता है कि तुम जलोगी नहीं, लेकिन अगर तुम अपने इस वरदान का दुरुपयोग करोगी, मिस यूज करोगी, तो मतलब कि ये वाला जो है ना, मतलब कि तुम आग से नहीं जलोगी तो वो कट जाएगा, मतलब कि वो नहीं रहेगा, वो वरदान खत्म हो जाएगा अगर तुम मिस यूज करोगी। तो वो वही करती हैं, और उन्हें पता भी होता है कि ठीक है ऐसा होगा। लेकिन उनका भाई जो होता है वो भगवान होते हैं, मतलब कि वो राजा होते हैं, अपने भाई की बात उनको माननी होती है, ठीक है। तो वो इसी बात में वो क्या करती हैं, जब आग चल रही होती है तो अग्नि कुंड में होलिका जी जो है प्रहलाद को अपने गोदी में लेके बैठ जाती हैं। लेकिन मतलब कि भक्त, वो तो भक्त है प्रहलाद जी, है ना, वो तो विष्णु जी के भक्त हैं। तो वही होता है, जब वो मिस यूज करती हैं तो होलिका जी का दहन हो जाता है और प्रहलाद जी जो है बच जाते हैं। तो यही बेसिकली इसी के स्टोरी बाद है होली मनाई कि, जाती है। हाँ, इसी से रिलेटेड स्टोरी, ये इसी से ही रिलेटेड जो है अपना होली का फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है एक्चुअली। यही है, इसके आगे भी स्टोरी है एक्चुअली, वो नरसिम्हा जी से कनेक्टेड है। तो तो वो एक अनदर लेवल पे चल जाती है, बट हाँ अभी जो होली नहीं नहीं, जो। अनदर लेवल पे नहीं है वो, उसका नेक्स्ट लेवल ही है एक्चुअली। हाँ, लेकिन तो अभी जो हमारा टॉपिक है कि हाँ होली पे तो होली का हाँ, बेसिकली ये है कि होली का दहन इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ये सारे पूरा हुआ। सो गाइज, इसके अलावा ये तो एक स्टोरी है जो कि शायद सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है, जो मेरे हम्म, लिए है, वो है वृंदावन या फिर बरसाने की होली। तो मतलब उस बारे में तो एक नेक्स्ट लेवल है। मुझे लगता है कि हर बंदा आज के टाइम पे हर कोई जाना चाहता है, बरसाना जाना चाहता है, वृंदावन जाना चाहता है अपनी होली मनाने के लिए। तो यार शिव, अब तुम बताओ इस बारे में कि हाँ, क्या वो एक्साइटमेंट लेवल आजकल के यूथ का बन चुका है वहां जाने का, और क्या वो उस लेवल का रह गया है जो पहले था? मतलब पहले जो था कि हम लोगों ने जो अपने टीवी सीरियल्स में देखा है, उसमें देखा है कि बहुत प्यार से, बहुत एक हंसी ठिठोली करके वहां की जो होली मनाई जाती थी, और अब जो मनाई जाती है वो थोड़ी सी बदतमीजी टाइप्स हो गई है। तो तुम बताओ इस पे कि तुम्हारा क्या इसको देखने का नजरिया, या फिर इसमें क्या तुम्हारे थॉट्स हैं?
आई थिंक आप जाइए और थोड़ा सा मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके अवॉइड कीजिए। घर पे होली खेलिए। इट्स राइट। बेटर टू प्ले विद योर फैमिली फ्रेंड्स अराउंड यू। राइट। मतलब हाँ। ऐसे भगवान से मिलने किसी और दिन चले जाना, होली बट वाले दिन लोग जाओगे तो भगवान फिर से वो मिलने नहीं जा रहे हैं शिव। अभी हो क्या रहा है कि भगवान से नहीं नहीं, बोल मतलब सकते। एक आस्था लेके मन में। नहीं, आस्था भी नहीं है एक्चुअल में, तो मैं तो आस्था भी नहीं रह गई अब। बस लोगों को वो एक इन्वायरमेंट एंजॉय करना है कि वहाँ का क्या हो रहा है, क्या ऐसा अलग है वहां पे जो हम जैसे अभी रिसेंट में जो बनारस में मसान होली होती है, जो कि बेसिकली होती है जो अघोरीज होते हैं उनके लिए होती है। बट अब क्या है कि लोग भी वहां जाने लगे हैं और वो भी उस चीज को मनाने लगे हैं। तो ये कोई आस्था तो नहीं, मुझे ज्यादातर दिखावा लग रहा है, या फिर लोगों को एक्सपीरियंस करना है कि अरे अघोरी कैसे जिंदगी जीते हैं, तो वही हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हाँ तो हाँ। मतलब व्हाई नॉट, व्हाई हाँ नॉट। बट तो रुचि ये भी तो मतलब है कि देखने में कोई आजकल प्रॉब्लम नहीं जो है, बट थोड़ा ट्रेंड चलता मतलब है सब उसको फॉलो करने का ट्राई करते हैं तो मैंने एक्चुअली। अभी रिसेंट में एक रील देखी थी जिसमें नहीं, एक देखने का लड़की मन ने। हो सकता है किसी का कि देखने का हाँ। मन है कि कैसा अ, नहीं, आउट देखने का एक्सपीरियंस मन हो करके मजा सकता है, आता भाई मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने रिसेंट में एक रील देखी थी, तो जिसमें एक आदमी है जो पहले तो नॉर्मल रंग उस पे जा रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मसान होली खेली जाती है तो राख उसके ऊपर चली है। जाती है। तो उसका खुद का ये क्वेश्चन होता है उसमें, क्या मेरे ऊपर जो ये राख आई है क्या ये सही है? एंड तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सही है, वो सही था? क्योंकि वो चीज उन लोग के लिए बनी नहीं है। हाँ बट अब वो तो वैसे ही खेलते हैं ना। नहीं तो नहीं, तो वो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है, वो मसान होली हमारे लिए नहीं बनी हुई है ना। वो बनी तो अघोरीज नहीं, के वो लिए। एक्चुअली बहुत, हाँ वो बहुत सारी जैसे स्टोरीज है ना। तो जब वो लॉर्ड शिवा की स्टोरी है कामदेव के साथ, तो उसमें मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। और एक पर्सपेक्टिव ऐसे भी है कि उन्होंने जो द लव ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ लव, जो कि कामदेव थे, उनको अपनी थर्ड आई खोल के और उनको भस्म जला कर। दिया था। दिया था हाँ। वो फिर पेड़ के उन्होंने फिर पीछे वही था। राख लगा ली थी, आई नो दैट स्टोरी, मुझे पता है। लगा ली थी। हाँ हाँ। तो फिर तो शायद तब राइट, से तो मसान वो होली वाली मनाई स्टोरी जाती है। है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। या आई थिंक उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, क्योंकि अघोरीज तो तो मतलब टेल थोड़ा मी समथिंग दे। मोर अबाउट इट ना, शिवा क्या थी वो स्टोरी? मतलब कि मुझे इसके बारे में एक्चुअली कुछ भी नहीं पता। वो जो पेड़ के पीछे से दिख रहे थे कामदेव जी और शिवा जी बैठे हुए थे अपनी उसमें लीन थे। तो मतलब ये स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा वो था असुर, उसका नाम हाँ। था तारकासुर। हम्म। क्या ठीक है। नाम था? तार का सुर। ताड़कासुर, ओके। तो ये एक स्टोरी थी अ, शिवजी और कामदेव की, हाँ। जिसमें शिवजी और एक बहुत बड़ा डेमन था, उसका नाम था तारकासुर। और ताड़कासुर। हाँ, तो वो जो उसका जो दहन होना था, मतलब उसको जो मरना था, वो शिव पार्वती के पुत्र से होता। तो शिव जी जो थे वो बहुत ज्यादा मेडिटेटेड स्टेट में चले गए थे आफ्टर आफ्टर ही लॉस्ट सती। माँ सती जो है वो यज्ञ में कूद गई थी, ओके। बिकॉज उनके जो फादर थे उन्होंने इंसल्ट कर दी थी शिव जी की, उनको इनवाइट ना करके। तो राइट। उस वजह से जो है उस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे। और जब उनका समय आया माँ पार्वती से मिलने का, तो बिकॉज ही वॉज इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, तो वो जो है उनको उससे बाहर निकालने के लिए जो बाकी सारे डीटीज थे, उन्होंने मतलब डिसाइड करके उनको भेजा कि आप जाओ और उनके मन में ऐसे जो है फीलिंग्स जनरेट करो, ताकि वो स्टेट से बाहर आके माँ पार्वती से मिल पाए और हम्म। फिर जो है उनका पुत्र हो पाए, जिससे कि जिससे कि तार तारकासुर का को सुर का वो वध हो सके। मार सके। हाँ, हम्म। तो फिर जो कामदेव थे उन्होंने एग्जैक्टली वो किया। वो गए, उन्होंने जाके शिव जी की जो शिव जी के ऊपर जो है अपना प्रेम बाण, लस्ट वाला बाण सॉरी, चला दिया। और शिव जी की जो मेडिटेटिव स्टेट थी वो एकदम से वहाँ पे खुल गई। डिस्टर्ब हो गई। तीसरी आंख हाँ, खुल गई और वो जो दृष्टि पड़ी वो जो थी उससे नहीं नहीं, भस्म हो तीसरी आंख नहीं खोली,
नहीं, एक्चुअली उनका गुस्से वो जो मतलब है, उनकी मेडिटेशन भंग हो गई थी, तो उनकी गुस्से में थर्ड आई जो थी वो ओपन हो गई थी, जिसके कारण वो भस्म हो गए। उसकी रोशनी कोई झेल नहीं सकता, तो वो जो रोशनी उसमें पड़ी थी उससे वो भस्म हो गए थे। नहीं एक्चुअली उस समय उन्होंने क्या किया, वहां पे माँ पार्वती जो थी वो वहीं थी। तो जैसे ही उनको वो बाण लगा, काम बाण, जैसे ही उनको लगा, तो वो अपनी मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आ गए। और वो माँ की जो थी एकदम खूबसूरत मूर्त को देख के उनका मन जो था वो एकदम पैशन से भर गया उनके लिए, एकदम उनके मन में प्रेम ही प्रेम आ गया। तो उनको एकदम से जो सडन चेंज हुआ अपने बिहेवियर में, फ्रॉम दैट मेडिटेटिव स्टेट टू दिस स्टेट, उनको मतलब समझ नहीं आया, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है, तो फिर उनको पता चला कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ कामदेव। तो उनको बहुत ज्यादा उन पे एंगर आ गया, एंगर आया, और उन्होंने अपनी तीसरा नेत्र खोल के उन्हें भस्म कर दिया, कामदेव को। तो कामदेव जो थे वो मतलब, और डीटीज उन्हें बचाने आते, उन्हें समझाने की कोशिश करते कि ये क्यों जरूरी था करना, क्योंकि आपका पुत्र होता माँ पार्वती के साथ तो फिर वो तारकासुर का वध करता। लेकिन वो उससे पहले की स्टोरी बता पाते उतनी देर में उन्होंने उनको बना दिया, एशेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो है बाकी डीटीज आए, उन्होंने बोला कि जो है ऐसे ऐसे इसलिए ये सब किया। और माँ पार्वती जो थी वो जो है कामदेव की वाइफ जो थी बहुत अपसेट हो गई थी, ऑफ कोर्स उनका तो पति नहीं रहा, तो इसलिए माँ पार्वती ने जो है जो उनकी वाइफ थी रति, उनके साथ उन्होंने उनकी पूजा करी, किनकी, शिव जी की। और हाँ, उनको बताया भी कि मतलब ये किस लिए करना जरूरी था, और ये उनका फॉल्ट नहीं था, कामदेव का फॉल्ट नहीं था, ये जो था ये बाकी डीटीज की उनकी मतलब प्लानिंग के हिसाब से ये करना जरूरी था, ताकि तारकासुर को मार सके। तो फिर उसके बाद शिवा ने बोला, भगवान शिव ने बोला कि जो है आपका जो पुत्र, सॉरी, जो कामदेव है वो कृष्णा और रुक्मणी का जो पुत्र होगा द्वापर में वो बन के आएगा। और वो उस टाइम पे भी मतलब फिर वो अलग स्टोरी है कि फिर उसके बाद वो एक, तो उस टाइम पे एक वो था, एक और डेमन था, उसको मारता है फिर वो, जो उनका पुत्र होता है कृष्ण जी और रुक्मणी जी का। तो हाँ, ये वो था, मतलब ये दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, वी विल टॉक अबाउट दिस। बट उस समय जो है डीटीज उन्होंने बोला कि अभी का क्या मतलब, ये तो द्वापर युग की बात हो गई, लेकिन अभी तो जो है रति जो उनकी वाइफ थी वो तो बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, एंड उसके बाद जब वो भस्म हो गए तो ही बिकेम एन गना, वुड बिकेम हिज गना। तो वो गुण की तरह बन गए, मतलब वो हमारे अंदर आ गए, हमारे अंदर आ गए। हाँ, तो दैट्स व्हाट, मतलब कि मैंने एक वीडियो देखा ही था, बिकॉज इट्स नॉट कि शिवाजी जो थे, शिव जी भगवान जो थे, लॉर्ड शिव, उन्होंने अपनी थर्ड आई, इट्स नॉट ओपन, मतलब कि बाहर की तरफ को नहीं, बट अंदर की तरफ को उन्होंने जो जो मेडिटेशन बताई है ना, मेडिटेशन के थ्रू ही हम उस काम वासना के ऊपर काबू पा सकते हैं, हम उसे मार सकते हैं। हाँ, एक एक उसका वर्जन ये भी कहता है कि जो है द लस्ट इज नॉट आउटसाइड ऑफ यू, इट्स इनसाइड ऑफ यू। इट्स So the eye इनसाइड, opens, आई the डोंट नो, eye opens inside, so that you इनसाइड। can see the lust within yourself. थर्ड And आई, when you जो see थर्ड आई that, का कंसेप्ट ही है वो अंदर right, का है। अंदर का है, right, so you can see, so everything is a mirror out there, so you would have to see yourself inside, और करेक्ट। वही तुम बाहर देख पा रहे हो ना। तो वो जो था कि मतलब you have to be in such a meditative state that you will burn the kama inside of yourself by करेक्ट, opening the उसी से third ही, eye. मतलब कि वही तरीका है, You will मतलब open that, वही तरीका है, दैट इज right, द ओनली ऑप्शन। this is a yogic point of view. आप या एक योगी की तरह जब देख रहे हैं तो काम देव वो मतलब पेड़ के पीछे छुप के आपको बाण नहीं मार रहे, ठीक है, मतलब दिस इज अ स्टोरी, बट यू वुड हाँ, हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द स्टोरी, दैट्स द पॉइंट। करेक्ट, तो आप वो सीखोगे, वो सब सीखोगे जब आप, जब यू स्टोरी के थ्रू से बी एबल जान टू के, रियलाइज मतलब कि मैं तो हाउ यही टू बोलूँ भाई, टेक स्टोरी के आउट थ्रू ही लेसन्स सीखा फ्रॉम दैट, जाता है।
So that's a unique कहानियों से point of ही view. सीख सकते हैं, और कोई ऑप्शन है ही Right. नहीं, Absolutely. नो अदर ऑप्शन। So you would have to kill that lust that's inside of you, or matlab, I was just telling the story that we have of Lord Shiva and Kamdev. बाकी उसका जो हमारी हमारी डे टू डे लाइफ में जो यूज है, वो स्टोरी हमें ये सिखाती है कि करेक्ट वी है। वुड हैव टू, राइट, वुड हैव टू तो उससे वो कंट्रोल द, होली वाला, और वो जो उन्होंने अपने शरीर पे उसे क्यों लगाया था, एक्चुअली दैट जब एक्शन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट बोल रखा है उसने तो 1 2 3 go, ये क्या है? एक्शन एक्शन गो नहीं, एक्शन एक्शन बोल। एक्शन, चलो भाई। बताओ भाई, बताओ मसान होली के अच्छा बारे शुरू में कर दूं क्या? बताओ, ये ओ जानना अच्छा है अच्छा अच्छा हमें। अच्छा, मैं बताता हूँ। बताओ। एंड आई वांट दिस, तो ये कट नहीं होना चाहिए हाँ वीडियो से, आई वांट दिस टू बी इन ठीक वीडियो। एक्शन। बताओ हमें मसान मसान होली के बारे में भाई। ओके ओके ओके। तो हाँ, तो विवाह के बाद भगवान शिव और पार्वती, ठीक है, वो गए काशी। हाँ। और उस दिन था रंगभरी एकादशी का दिन। ओके। हाँ, तो उस दिन पे जो है माँ पार्वती ने और शिव जी ने गुलाल से होली खेली, अच्छा। ठीक है। और चारों ओर एकदम खुशी का माहौल था, ठीक है। ठीक है। और जो शिवगण क्योंकि भूत भी थे, प्रेत भी थे, और जो है देवता और दानव सभी थे उनकी बारात में, तो है ना। हम्म। तो माँ थोड़ा सा डरती थी, है ना, उनको थोड़ा सा उनका जो रूप होता है किनका, वो असुर और वो सब जो थे, ठीक है, तो वो टेरिफाइंग होता है ऑफ कोर्स। तो वो दूर से देख रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो है वो खेल रहे हैं माँ के साथ होली, तो वो देख के वो भी आनंदित हो गए। उनको भी मन था कि मैं हम भी जो है होली खेलना चाहते हैं। उनके अनोखे भक्त हैं जिनमें भूत प्रेत यक्ष पिशाच और अघोरी सभी शामिल थे, ठीक है। तो उन्होंने अगले दिन उनके साथ मसान में सीधा रात के साथ होली खेली, और उनकी भावनाओं को, उनके उनके मन में बहुत भावनाएं थी उनके लिए। दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर भगवान शिव। तो हम्म। उन्होंने उनके साथ होली खेली, राख उड़ा के मसान में। और ये जो दृश्य था, ये भी मतलब बहुत सुंदर था, ठीक है, इन इन देयर ओन वे। और ये दृश्य माँ देख रही थी बहुत दूर से, मतलब शी वाज लुकिंग एट हर हस्बैंड प्लेइंग होली विद देयर होमीज। तो हम्म। ऐसा था वो उनके लिए, होमीज के साथ एकदम राख के साथ। दैट्स नाइस। हाँ, तो मतलब आई थिंक ही इज समवन जो ना सबको प्रेम देते हैं, ठीक है। उनके लिए सब एक जैसे हैं, यस। देवता दानव, ठीक है। उनको उनके साथ भी होली उन्होंने खेली, माँ के साथ भी खेली, और अपने जो थे, जो उनके भक्त हैं जिसमें भूत प्रेत पिशाच सभी हैं, तो उनके साथ भी होली खेली। और मतलब शायद यही है उनका वो जो लव है, ठीक है, दैट दैट ही हैज फॉर एवरीवन। यही उनको शायद ना बहुत यूनिक बनाता है, यही उनको भोलेनाथ बनाता है। तो दानव दैत्य उनको भी दे देते हैं वरदान, विष्णु जी के इसे। अच्छा, और पौराणिक मान्यता ये भी है कि एक बार भगवान शिव ने हम्म। यमराज को हरा दिया था, तो इसलिए मसान की जो होली है ना, उसको मृत्यु पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। मसान की राख से जो है हम्म। खेलते हैं वो होली, अघोरी खेलते हैं मसान में। जो मसान की जो होली है इतनी पॉपुलर है इसलिए है क्योंकि वो दे सेलिब्रेट, ठीक है, ओके ओके। मृत्यु के भय को त्याग कर जीवन जीते हैं। दे ओके। राइट। डोंट लिव विद द फियर ऑफ डाइंग, ठीक है। वो जीते हैं कि भाई जिएंगे मस्त एकदम, ठीक है, चिल करके, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, नहीं है यार, वो तो आनी अटल। ही है, अटल है। इनएविटेबल, अटल अटल। राइट। उसके भय टल को नहीं त्याग सकती। के
और जियो। जिसने भी उसको टालने की कोशिश करी है वो बहुत बुरी तरीके से बेचारा राइट 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 अच्छा राइट नहीं हुआ राइट। है। लाइक करेक्ट है। हिरण्यकश्यप, लाइक असुर, और लाइक कंस, राइट 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 लाइक एवरीबॉडी। राइट। that's really 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 nice, but अब हमने अगर स्टोरीज पे बात कर लिया गाइस, तो ओके ओके। इंटरेस्टिंग कुछ कुछ हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बात भी करो जो उन्हें सुनने में, और जो उन्होंने कभी सुना नहीं हो, और रुचि मैं यही मानता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक बात तुम्हारा बताऊँ। भांग के बारे में क्या आइडिया है रुचि? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया मतलब स्टोरी, आइडिया, अरे बताओ कब भी स्टोरीज नहीं है। जो है, स्टोरीज जो है ना वही कनेक्ट करती हैं लोगों को। बिकॉज अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि ना बुराई पे अच्छाई की वो जीत चरण कहाँ है? होती है, चरण, मैं तुम्हें बता चरण दूंगा दे दो कि प्लीज, चरण। नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा कि घमंड हमेशा हारता है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तुम नहीं समझोगे जब तक तुम्हें स्टोरी के वे में नहीं समझाया दिस जाएगा। इज कलयुग बेबी। सही बात है। तो आप कहानी सुना दो, आप कुछ भी कर दो, समझने वाले कोई नहीं है, बट हाँ ठीक है। तो वही देख, हम जितना एलैबोरेटेड वे में बता सकते हैं वी आर डूइंग दैट थिंग। राइट राइट। थैंक यू सो मच प्रिंस एंड शिव फॉर योर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो हाँ, अभी आपने अभी जैसे से बात करी भांग की, सुन के मेरे कान खड़े हो गए। तो बताओ कि, पता है मैं अभी रिसेंट में बनारस गई थी, तो मुझे था कि मैं भांग ट्राई करूंगी शिवरात्रि पे भाई, लेकिन कर ही नहीं पाई। लेकिन रील जरूर देखी मैंने कि भांग पी, और हमारे वहाँ भी, इधर भी हमारे पास एक काली चौड़ मंदिर है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। तो वहां पर भी शिवरात्रि के टाइम पे रास्ते में भांग के पकौड़े, भांग का वो भांग तो पीनी ही चाहिए मेरे होली हिसाब नहीं, से। होली वाले दिन क्या स्पेसिफिक होता है? शिवरात्रि वाले दिन तो लाइक हाँ, ठीक है, मतलब मैं एक बात बता मैंने रही पी थी ना शिवरात्रि को, हूँ, होली वाले यहाँ पे दिन। बढ़िया थी। स्पेसिफिकली उत्तराखंड में तो बिल्कुल भी भांग वाला ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। सो जो यहाँ की होली होती है, मैं यहाँ की होली के बारे में बता रही हूँ कि उत्तराखंड की जो होली होती है, जो गांव में होती है, कुमाऊं में, गढ़वाल की साइड पे होती है, वहां पे जो होली होती है एकदम डिफरेंट होती है, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल। और ये भी होता है कि सेपरेटली मेंस की अलग हो जाती है, वुमेन्स की अलग हो जाती है। तो मेंस क्या करते हैं कि वो अपनी रात में होली कर रहे होते हैं। और क्योंकि क्योंकि उत्तराखंड इज लाइक, यहाँ पे फौजी रहते हैं बहुत सारे फौजी, मतलब ज्यादातर जो फौजी उत्तराखंड से ही होते हैं। तो ऑब्वियस है कि उनका तो पीना वाना एकदम मस्त चलता है। तो क्या होता है कि गलत ग्रुप, बात है, छी। अरे गलत क्या है, गलत क्या है? आप अपने अपने तरीके से एंजॉय करें, होली है भाई, कोई कोई भांग पी रहा है। होली है, बुरा ना मानो, होली है। राइट, अंटिल अनलेस कोई, बुरा ना लेकिन मानो प्लीज। अंटिल अनलेस कोई लेकिन किसी को यार इट्स द हार्म नहीं इट्स कर द रहा है, इट्स द देयर शुड फेस्टिवल बी ऑफ नो फॉरगिवनेस। हार्म लेकिन हाँ, इट्स द फॉरगिवनेस टू फेस्टिवल है, ऑफ अदर्स। फॉरगिवनेस। लेकिन मुझे ये समझ अंग नहीं से आता अंग कि से लोग अंग जो से हैं अंग लगाना शराब को सजन, शराब को जस्टिफाई कर से देते हैं कि रंग ठीक है वो पी लें, लगाना। भांग को क्यों जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि भांग गलत है? मतलब अच्छा, कि इस पे आई हैव अ जस्टिफिकेशन, वर्ड्स कि नहीं, जस्टिफिकेशन दोनों भांग के लिए भी भी नहीं है। जस्टिफाइड नहीं है, भांग भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप शिवरात्रि की बात करो या होली की बात करो, किसी की भी बात कर लो, तो कहीं हम्म। पे भी ये मेंशन नहीं है कि शिव जी कोई भांग का सेवन करते थे। ये बस एक चलन चला दिया गया है। नहीं 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 नहीं, चलन वाली बात नहीं, रुचि तुम, यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन अगेन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे तुमने बोला कि शराब पीते हैं, जैसे तुमने ही बोला, ठीक है ना, वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भांग पी रहा है तो उसको क्यों क्रूर नजरों से देखा जाता है, या उसको क्यों बुरी नजरों आई से थिंक देखा जाता आई हैव अ आई डिफरेंट थिंक थॉट्स डोंट ऑन ट्रबल एनीवन आई हैव अ और डिफरेंट बी थॉट्स ऑन इट रिस्पेक्टफुल। ऑन इट। शराब को मुझे लगता है थोड़ा साइड से देखा जाता है, बट भांग जहां पे देखी जाती है, भांग तो यूं ही देखा मेरे हिसाब से तो यूं ही देखा जाता है कि भांग तो भांग भाई, उसको तो दारू में काउंट ही नहीं किया जाता। वो तो एक बार चढ़ गया तो भाई साहब 3 दिन तक चढ़ा ही मुझे ऐसा रहता लगता है मुझे ऐसा लगता है भांग पीने वाला खुद ही इतना तंग होता है, वो क्या किसी को तंग करेगा। है। शराब पीने वाले दूसरों को तंग करते हैं ना। हाँ, मतलब यही कि until and it's not नहीं नहीं, harming you। मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ कि नहीं मतलब भांग मतलब शराब पी के भी अगर मतलब इफ यू कैन एक्ट रिस्पॉन्सिबली तो व्हाई नॉट। बाकी वही वही, भांग पी के तो इंसान थोड़ा वैसे ही हो जाता है, थोड़ा वो तो खुद ही ढीला पड़ जाता है, वो तो फिर सुस्त खुद हो ही जाता है, सुस्त हो जाता है, वो तो सोता ही है मेरे ख्याल से, हार्मलेस होता है वो तो वो क्या सही ही बात, करेगा। सही बात है। सही बात उसी है। को हार्म पहुंचाया जा दारू सकता है दारू क्या? पी के थोड़ा सा ज्यादा दंगा करते हैं ना लोग, लड़ाई लड़ना मरना और गिरना राइट। पड़ना तो मैं सब। वही अपने वहाँ की होली के बारे में बता रही थी कि जो वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि
मेंस की अलग हो जाती है, वुमेन्स की अलग होती है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से एक हुड़की होता है हमारे वहाँ, जो जैसे डमरू के शेप में, उसको हमारे वहाँ हुड़की बोला जाता है। उसको बजा बजा के गाने गाए जाते हैं। बहुत ही मजेदार गाने होते हैं, मतलब एक अलग टाइप से चल रहा होता है हाँ सब। वो मजेदार होता है, लेकिन आजकल वो भी ये भी चलन चला गया है, होली पार्टीज का चलन। हाँ, वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जैसे कि जिस सिटीज में तुम रह रहे हो, दिल्ली जैसी सिटीज में। कॉर्पोरेट में जैसे दिल्ली में होता है, तो हम लोग, मैं गया नहीं हूँ एक्चुअली कभी भी। देखी हम्म। हुई है एक बार, 2019 में देखी हुई है कॉर्पोरेट पार्टी एक बार। बट लाइक आजकल तो यही ट्रेंड में रहता है कि कॉर्पोरेट पार्टीज हैं, होली पार्टी में जाना है, वहां भाई मैं मजा वहीं पे तो कंप्लीट कर रही हूँ क्या प्रिंस, करो। की जहाँ पे आप यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में पार्टीज देखते हैं, सोसाइटी में या फिर ऑफिस में, इन सब जगहों पे आप पार्टीज देखते हैं, वहीं पे उत्तराखंड में आज भी जिस दिन से आपको एक एक मतलब आई थिंक फागुन के कुछ कुछ होता है, मैं आई डोंट नो कि एकादशी का ही बट टाइम होता है, बट बट उस टाइम मुझे से ऐसा रंग चढ़ लगता है कि जाता है। मुझे ना तो वो रंग चढ़ने के पुरानी बाद तो हमारे है, वहाँ, तो वो बोलने तो दो गुब्बारे भाई, बोलने बच्चे तो दो, बनाते तुम थे बोल ना, तुम भी बोलो जो सारा। गुब्बारे बनाते थे ना बच्चे, और फुलाते थे, वो गुब्बारे वगैरह मारना गलियों के अंदर। हमारे यहाँ पे तो मैंने बचपन वाली जो होली देखी हुई है, वो पानी भरते थे, बाल्टी में भर के रख लेते थे, और उनका यही काम है, स्कूल से आके बैग फेंका, और भाई अब गुब्बारे मारने हैं लोगों के ऊपर, होली आने वाली है भाई किसी ये तुम्हारे वहां की बस। होली होगी, मेरे वहां की होली सुन लो जरा। तुम्हारे वहां की होली दोबारा एकदम मारते हैं नॉर्मल ना, है, तुम्हारे वहां की होली में कुछ गीला है कर नहीं। दूंगा। तुम्हारे वहां की होली सिर्फ उसी दिन है जिस दिन होली है, एग्जैक्टली बट हमारे वहाँ 5-6 दिन पहले से ही होली की, 5-6 दिन नहीं, एक्चुअली 6-7 दिन पहले से होली की एक रंगत होनी शुरू हो जाती है। कि हम लोग आलू खाने जाते हैं, तुम लोगों को पता है। यहाँ पे वो होता है, लोग जो औरतें होती है उनकी जो बैठक होती है दिन की, वो आलू खिलाते हैं उसमें, और शाम को आदमी लोग खिलाते हैं कुछ ना कुछ। तो मतलब बहुत मजेदार होता है कि 6-7 दिन पहले से पता चल जाता है होली है, होली हो रही है, होली हो रही है, मजे आ जाते हैं। तुम लोग के वहां तो सिर्फ होली वाले दिन होता है ये सब कुछ, गुब्बारे में नहीं पानी नहीं, डाल। वही तो बता रहा हूँ। तो गाइस, बाकी यही है कि होली सेफ तरीके से खेलें, अच्छे से खेलें, कोई नशे से थोड़ा सा दूर ही लड़कियों रहें। के लिए भी सेफ ये बना दे, तो क्योंकि नशे करें थोड़े से, हो होली सके कर तो लें। नशों से दूर रहें, भांग होली सिर्फ वांग नहीं लड़कियों के दूर लिए रहें, सेफ दूर नहीं है, रहें, बाकी सब दूर जगह रहें। सेफ है, सब कुछ सेफ है। हमें भी थोड़ा सा, लड़कियां भी सेफ तरीके से खेलें, लड़के भी हम तो लड़कियों के साथ हमें सेफ खेलने के तरीके लिए से मौका तो खेलें। दिया जाए, हमें तो बाहर निकलने में भी डर लगता है बिकॉज ऑफ दिस और सोसाइटी एंड यही 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 माहौल। मेरी प्रार्थना है नहीं कि रुचि, आप निकलिएगा, भगवान इस आराम होली से बाहर पर जाके खेलिएगा। मेरे अंदर की जो बुराइयां हैं वो सब खत्म कर देना, मुझे फॉरगिवनेस, क्षमा की शक्ति देना, और ओए सब ओए शक्ति ओए मेरे ओए, अंदर प्रदान करना, और तुम सबके अंदर भी। मेरे पास तो शस्त्र है, मैं सेंट, चुनूं क्या? शक्ति है हमारा क्षमा, शक्ति सेंट। है क्षमा, शक्ति है क्षमा, शक्ति है क्षमा। शक्ति है तो क्षमा। फॉरगिवनेस, ब्यूटी ऑफ जॉय, लव, सब कुछ मिल जाए सबको, यही मेरी दुआ है, और यही मैं चाहता हूँ। लेट्स लेट्स एंड दिस। तो कट। गाइस, या इसी के साथ ये हमारा आज का टीटी टॉक्स आज यहीं का पे एंड हमारा होता टीटी है। टॉक्स होली के ऊपर खत्म हो गया है, और बहुत अच्छा बना है, बहुत प्यारा बना और है, तो एंड आई तक होप जरूर देखना जो गाइस। अगला टीटी टॉक्स लाए वो मजा आया मुझे अच्छा तो लेके बहुत आए, ज्यादा। बहुत बढ़िया लेके आए। और शायद अगली बार हमारे पास एक नया गेस्ट हो। या लेकिन आई डोंट थिंक लेकिन you can talk लेकिन to my टिम, alter ego in that case if you would like to. यू आर ऑलवेज I have वेलकम an टू alter ego. आवर टीटी टॉक्स, तुम कभी भी आओ, हमेशा यू आर ओपन फॉर योर थॉट्स टू वेल। वाओ क्या इंग्लिश है। तो जो भी है, भाई देखो भाई, आप मैं तो यही चाहता हूँ ऑलवेज वेलकम कि या टू आप शेयर योर थॉट्स टीटी विद अस। टॉक्स के भाई आप टीटी टॉक्स के परमानेंट मेंबर बन जाओ यार, मेंबर मैं तो यही चाहता हूँ। नहीं यार, I think I am तो good for हमें अगर कभी maybe नहीं मिलेगा कोई some मेंबर, तो days. आपको, हम आप हमारे लिए सब्सक्राइब दो। आपके पास सब्सक्रिप्शन है नहीं, हमारा। डेफिनेटली अगर मेरे पास कुछ शेयर करने को है तो आई कैन श्योरली या जॉइन, आई वोंट माइंड। ऑलवेज वेलकम ऑन आवर शो, और तो टीटी टॉक्स शो। तो बिल्कुल। टू टाइम्स ऑफ इसके साथ ये साइनिंग ऑफ फॉर वीडियो टुडे यहीं पे एंड गाइस। होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए टू टाइम्स ऑन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। राधे राधे। राधे, जय श्री कृष्ण।